नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई, उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जो बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनी थी। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई, उससे जान माल का कहां कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषि गंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह से क्षति पहुंची, उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। ये दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन ये संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे, वो उल्लेखनीय है। ये इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ वो तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बचाव और राहत कार्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसमें पूरी क्षमता से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चमोली में आई आपदा में करीब 170 लोगों के लापता होने की जानकारी है। 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। नुकसान का आकलन जारी है, जबकि कारण भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति घाटी में रेणी गांव के पास ऋषि गंगा में अचानक पानी और मलबा आने की जानकारी मिली थी। यहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, और दोनों को ही नुकसान हुआ है। करीब 13 मेगावाट की एक परियोजना में 35-36 लोग काम करते थे। इसी परियोजना से 5 किलोमीटर की दूरी पर निर्माणाधीन एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना में करीब 176 श्रमिक कार्यरत थे। उनका रिकॉर्ड गायब हो गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। उन्होंने खुद हवाई सर्वे किया और इसके बाद गाड़ी से रेणी गांव तक पहुंचे। देर शाम तक पानी का बहाव श्रीनगर आते आते धीमा हो गया था और इससे आगे किसी खतरे की आशंका नहीं जताई जा रही है। करीब 40 लोगों को बचा भी लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय सरकार का पूरा ध्यान राहत और बचाव पर है। धौली गंगा पर रेणी गांव को अन्य से जोड़ने वाला 90 स्पान का मोटर पुल और 4 अन्य झूला पुलों के बहने की जानकारी है। धौली गंगा के एक किनारे पर करीब 17 गांव हैं जो सड़क न होने के कारण संपर्क से कट गए। इनमें से 11 गांव माइग्रेटरी हैं और सर्दियों में इन गांव के लोग गोपेश्वर आ जाते हैं। चमोली जिले के रैणी गांव से ऊपर ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। उस समय वो पश्चिमी बंगाल में चुनावी जनसभा में थे। जनसभा में ही उन्होंने उत्तराखंड में आई आपदा का जिक्र किया। कहा कि उत्तराखंड के लोग साहसी हैं और वो किसी भी आपदा को मात दे सकते हैं। बाढ़ की घटना के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक सब अलर्ट हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि घटना पर बराबर नजर लगाए हुए हैं। भारत देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। राष्ट्र सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करता है। वो वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। एनडीआरएफ ने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके चमोली जिले के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की और पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जल स्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एनडीआरएफ के अफसरों से निरंतर संपर्क में हूं। वहां राहत और बचाव का कार्य पुरजोर करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई सदस्य फौज में ना हो। वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसिक लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बंगाल प्रार्थना कर रहा है। देश प्रार्थना कर रहा है।
उत्तराखंड के एक और आपदा से दो चार होने के बाद इस बात की भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूंकि इस मौसम में हिमखंड टूटने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सबक सीखे जा सके। उत्तराखंड में विकास योजनाओं और खासकर की जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों के निर्माण की जरूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में इस पर गौर जरूर किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कहीं जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्र हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है। वास्तविकता क्या है, इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। निसंदेह इसी के साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वो वहां के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी मैकेनिज्म पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। ग्लेशियर्स पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय के इस हिस्से में ही 1000 से अधिक ग्लेशियर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे प्रबल संभावना ये है कि तापमान बढ़ने की वजह से विशाल हिमखंड टूट गए हैं, जिसकी वजह से उनसे भारी मात्रा में पानी निकलता है और इसी वजह से हिमस्खलन हुआ होगा और चट्टानें और मिट्टी टूटकर नीचे आई होगी। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि ग्लेशियर की किसी झील में हिमस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी नीचे आया हो और बाढ़ आ गई हो। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि उस क्षेत्र में ऐसी किसी ग्लेशियर झील के होने की जानकारी नहीं मिलती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दिनों ग्लेशियर में झील कितनी जल्दी और कब बन जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर झीलें खतरनाक विस्तार ले रही है और कई नई झीलें भी बन गई हैं। जब उनका जल स्तर खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाता है, वो अपनी सरहदों को लांघ देती है और जो रास्ते में आता है उसे बहा ले जाती है। इसमें रास्ते में आने वाली बस्तियां और सड़क और पुलों जैसे आधारभूत ढांचे भी होते हैं। हाल के सालों में इस क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक संभावना ये भी है कि हिमस्खलन और भूस्खलन होने की वजह से नदी कुछ समय से जाम हो गई होगी और जल स्तर बढ़ने की वजह से अचानक भारी मात्रा में पानी छूट गया होगा। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से नदियों के जाम होने और अस्थायी झील बनने के कई मामले सामने आए हैं। बाद में ये झीलें मानव बस्तियों, पुलों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा ले जाती हैं। साल 2013 में जब उत्तराखंड के केदारनाथ और कई अन्य इलाकों में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तब भी कई थ्योरीज दी गई थी। काफी समय बीतने के बाद ही ये पुख्ता तौर पर पता चल पाया था कि इस बाढ़ की वजह छौराबारी ग्लेशियर झील का टूटना था। उत्तराखंड के अधिकारियों का कहना है कि धौलीगंगा नदी में ये बाढ़ क्यों आई है, इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। चमोली जिले के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरने की घटना के बाद रैणी गांव से 1000 किलोमीटर दूर इलाहाबाद तक गंगा किनारे के इलाकों में हाई अलर्ट किया गया है। गंगा किनारे के अधिकांश स्थान खाली करा लिए गए हैं। इस तबाही को देखते हुए यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इन जिलों के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या से वाराणसी जाते समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलकनंदा गंगा की सहायक नदी है, उसका जलस्तर बढ़ने से गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है। इसलिए प्रदेश में गंगा नदी के करीब 1000 किलोमीटर तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंगा के प्रवाह को नरोड़ा और बिजनौर के 2 बैराजों पर संभालने की कोशिश कर रही है। परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।